हम लोग जब कोई भी काम करते हैं ना, तो कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसमें जो परेशानी आता है ना, उससे हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। उससे माइंड क्या होता है, हम लोगों का इधर उधर थोड़ा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पर नहीं बन पाता है। तो इसी से संबंधित जब हम लोगों को किसी प्रकार अगर प्रॉब्लम आए तो उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए, इससे संबंधित हम एक छोटा सा कहानी सुनाने जा रहे हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, एक बहुत छोटा सा कहानी है और बहुत बड़ी सीख ये कहानी देगा। ठीक है, तो कहानी सुनने के लिए तैयार है? चलो कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना है और ये बहुत ही मस्त कहानी है। एक समय क्या था कि एक गांव था और एक शहर था। गांव और शहर के बीच में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा एक पुल था। ठीक है, और उस पुल से 2-3 किलोमीटर उधर गांव भी था और 2-3 किलोमीटर उधर शहर भी था। ऐसा समझो कि वो गांव और शहर के बीच में ही वो पुल था और पुल की लंबाई लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर था। उस गांव में एक बिजनेसमैन का घर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा है ना। वो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट लेता था, एक कॉन्ट्रैक्ट में उसको करोड़ों रुपया का नफा होता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन का बहुत ही अर्जेंट मीटिंग था शहर में, जहां पे उसका फैक्ट्री था। शहर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग था। अगर वो उस मीटिंग में अगर अटेंड करता उस मीटिंग को, और उस मीटिंग में अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, ऐसा समझो उसको करोड़ों रुपया का फायदा होता है ना। और ऐसा 100% था कि कॉन्ट्रैक्ट उसी बिजनेसमैन को मिलने वाला था। तो वो बिजनेसमैन क्या किया, टाइम पर, मान लिया जाए कि उसका 10 बजे मीटिंग था, मान लीजिए 10 बजे क्या था उसका मीटिंग था, तो वो क्या किया, घर से मीटिंग के लिए निकला। तो निकलने में वो जो है ऐसा समझो कि 9:30 बजे वो घर से निकला। आधा घंटा टाइम था मीटिंग में जाने का। उसके पास अपना गाड़ी था, 4 व्हीलर, सोचा तुरंत चले जाएंगे। क्या हुआ, ये गाड़ी लेके घर से निकला। गाड़ी लेके घर से निकला जब, तो बीच पुल पर क्या हुआ, कोई कील उसके गाड़ी के एक टायर में चला गया। तो एक टायर पंचर हो गया। अब एक टायर पंचर हो गया और वो बीच में ही, वो ना तो शहर में है ना गांव में, कहाँ है, बीच पुल पर ही। तो क्या सोचा कि गाड़ी पंचर हो गया है, तो हर गाड़ी में एक स्टेपनी रहता है, एक्स्ट्रा चक्का रहता है। तो क्या किया, फटाफट सभी नट को खोला उस टायर का, उस टायर को क्या किया, लगाया। वो बोला क्या 10 मिनट में तो लग ही जाएगा ना, फटाफट क्या करते, खोल के नहीं चक्का लगा लेंगे और चले जाएंगे। एक खोला और उसके गाड़ी का एक पहिया में 4 नट था। कितना नट था? 4 नट था। ठीक है, एक पहिए में वो फटाक से उस नट को खोला और नट को खोल के पुल के किनारे पर, गाड़ी साइड करके खोलेगा, पुल किनारे पर रखा और वो चक्का निकाल रहा था। निकाला, दूसरा चक्का लगाया और किसी कारणवश उसके हाथ से वो नट जो है, सब चारों नट कहाँ चला गया, नदी में। गलती से 4 नट कहाँ चला गया, नदी में। अब तो इसका हालत खराब। सोच रहा था कि अगर हम टायर नहीं खोलते तो पंचरों पर चल जाते, है कि नहीं। वो टायर खोल के बुड़बक बन गया। वो सोचा नया टायर लगाएंगे, क्या हुआ, हम तुरंत चल जाएंगे। तो चारों नट क्या, वो पानी में गिर गया। अब सोचो 3 पहिया ही उसके पास बचा, एक पहिया तो पूरा खुला हुआ है। अब उस पहिया को लगाएगा तब न जाएगा। और उस बीच पुल पर कोई नहीं था, सुनसान पुल था इधर। अब वो घर जाता है तो भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता है और शहर जाता है तो भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता। अब वो टेंशन में बैठ गया कि आज अगर हम मीटिंग में नहीं जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमको नहीं मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट अगर हमको नहीं मिलेगा तो हो सकता है करोड़ों रुपया का मेरा नुकसान आज हो जाए। वो बहुत टेंशन में आ गया। टेंशन में आकर के बैठ गया। उधर से एक मजदूर या किसान जो भी बोलो, वो उधर से आ रहा था। उस बिजनेसमैन को देखा कि आप बहुत टेंशन में है, तो वो पूछा कि भाई साहब क्या बात है। तो वो जो बिजनेसमैन पहले से टेंशन में था, उसको क्या किया, वो धमका दिया, हो जाओ, मेरा बहुत बड़ा टेंशन है, तुम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। वो बोला एक बार बोल के तो देखिए। तो
तो बिजनेसमैन क्या उसका बात मान लिया और सारा घटना वो बताया। सारा घटना बताया तो वो मजदूर या किसान जो भी था वो बोलता है बस इतना सा छोटा सा बात है, ऐसा समझो कि आप शहर पहुंच गए। बोला ये कैसे हो सकता है? बोला आपके पास अभी भी कितना पहिया है? 3 है, और चौथा पहिया भी आपके पास है लेकिन उसका वोल्ट नहीं है। एक काम कीजिए, एक पहिया में 4 वोल्ट लगता है तो अभी भी आपके पास 3 पहिया है, तीनों पहिया में कितना वोल्ट है? 4 वोल्ट। अगर उस तीनों पहिए में से अगर हम एक एक वोल्ट को खोल लें, ऐसा नहीं कि पहिया मेरा खुल के निकल जाएगा। अगर एक एक नट तीनों पहिए से खोलते हैं तो 3 वोल्ट होता है, और इन तीनों वोल्ट को चौथे पहिए में आप लगा दीजिए, आराम से शहर चले जाइए और शहर जाने के बाद फिर से चारों में वोल्ट को लगा दीजिए। बिजनेसमैन को ये तो एकदम चमत्कार जैसा लगा। बोला हाँ सही बात है। वो जरा सा भी देर नहीं किया, फटाफट एक एक वोल्ट खोला और वो चक्का को फिट करके वो चला गया। जाने के बाद वो मीटिंग पर सही टाइम पर पहुंच भी गया, कॉन्ट्रैक्ट भी उसको मिल गया, वो बहुत खुश हुआ। और खुश हुआ तो उसको उसी आदमी का याद आया जिसने ये बात बताया था। अगर आज वो नहीं रहता शायद ये कॉन्ट्रैक्ट हमको नहीं मिलता। तो वो खोजते खोजते उस आदमी के पास गया और बोला कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज आया कैसे? मेरे दिमाग में ये चीज क्यों नहीं आया? क्योंकि हम तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमारे दिमाग में ये नहीं आया, तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आया? तो वो जो मजदूर किसान था वो बहुत ही सुंदर सा जवाब देता है कि जब भी आप ये सोच, जिस समय आपके साथ ये घटना घटा था उस समय आप सोच रहे थे कि इससे क्या क्या परेशानी होगा, हमको क्या क्या हानि होगा, आप उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जरा सा भी नहीं सोचे। आप उस समस्या से जो हानि होने वाला था उस हानि के बारे में सोचे, उस समस्या के बारे में नहीं सोचे। और हम जो आए, हम समस्या से जो हानि होना है वो तो होना ही है, सोचो अथवा नहीं सोचो। तो हम क्या किए, आप सोच रहे थे कि उस समस्या से क्या क्या हानि होगा, और हम ये सोच रहे थे कि उस समस्या को खत्म कैसे किया जाए। क्योंकि समस्या से जो हानि है वो तो होना ही है, चाहे हम सोचे अथवा नहीं सोचे। सोचे अथवा नहीं सोचे, उस समस्या से तो हानि होना ही है 100%। क्यों ना हम उस समस्या से निकलने का प्रयास करें। तो कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम से जो जो नुकसान होगा उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि सोचो अथवा नहीं सोचो वो नुकसान तो होना ही है। हम वो नुकसान के बारे में सोचते हैं, वही माइंड अगर हम ये चीज को करने में लगाएं कि इस समस्या को खत्म कैसे किया जाए, तो शायद हम उस समस्या को सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस कहानी से हमको ये सबसे बड़ा सीख मिलता है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम से जो नुकसान होने वाला है, जो हानि होने वाला है, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि उस प्रॉब्लम को खत्म करने के बारे में सोचेंगे। यही था इस कहानी का मतलब। समझ में आया? तो आज के बाद से कभी भी अगर कोई समस्या आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, समस्या से हानि होने के बारे में नहीं सोचेंगे, जो हानि होना है वो तो होगा ही, हम ये सोचेंगे उस समस्या को खत्म कैसे किया जाए। ठीक है? मान लीजिए जब पढ़ते समय कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, हम लोग क्या करते हैं, कलम कॉपी बंद करते हैं, सो जाते हैं। क्यों? अब हमसे नहीं बने। और सो जाते हैं और अगले दिन मान लीजिए एग्जाम है तो क्या सोचते हैं, अब हमारा क्या होगा, एग्जाम खराब जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये सारी बातें सोचते हैं। होता ना होता है और मेरा रिजल्ट खराब हो जाता है। तब ये चीज को जो सोच रहे थे मेरा रिजल्ट खराब हुआ, क्यों ना ये सोचे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। हो सकता है सोचते एक समय ऐसा आएगा वो सॉल्व हो जाए। कितना सुंदर होगा, है ना? इसीलिए आज के बाद से ये बातों को सबको ध्यान में रखना है। और आज का क्लास यहीं तक।